तो हेलो ब्रियन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई अमेजिंग क्लास में। आज हम देखने वाले हैं आपकी फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव धारता, उसका लेक्चर नंबर 3। यानी पहले लेक्चर में हमने देखा कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में देखा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। और आज हम क्या देखने वाले हैं, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक आप देखोगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो उसी तरीके से ये भी लगेगा, पर इसमें उससे थोड़ा आसानी है, ये समझ लो। ठीक है, और निरक्षीय वाला तो बिल्कुल अलग है, वो बहुत ही आसान है, सिर्फ उसमें 2 स्टेप लगता है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ज्यादा निरक्षीय वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्लास को अंत तक देखना, ठीक है, क्योंकि यहां से इन दोनों डेरिवेशन में से आपको एक डेरिवेशन पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और जो है, अगर तुम लोग को फ्री में नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब हम कोई क्या करते हैं, जब हम कोई 2 आवेश लेते हैं, ठीक है, एक हमने लिया -q और दूसरा हमने क्या लिया +q, यानी दोनों आवेश क्या हो, विपरीत आवेश हो। ठीक है, 2 विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो। अल्पतम दूरी यानी 2l दूरी पर, एक दूसरे से ये 2l दूरी पर हम इनको रख दें तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं, दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। अच्छी मतलब क्या होता है, अच्छी मतलब होता है अक्ष के अंदिश। ये रहा अक्ष, अक्ष के अंदिश यानी अक्ष की दिशा में इधर कहीं जाना है हमको। यहाँ पर हमको मिलेगा कोई बिंदु P मिलेगा और इसी पर जो है हमको वैद्युत विभव का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं ना। तो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में यानी अक्ष के अंदुश जो है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, वहाँ पर हमको वैद्युत विभव का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हम करते हैं। हमने यहाँ पर जो कुछ किया, हमने यहाँ पर लिख दिया है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। हमने माना जाने वाली चीजें जो थी पहले ही लिख दिया। क्या लिखा हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, AB मान लिया हमने, वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, जो क्रमशः -q और +q यानी ऋणावेश और धनावेश आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, यहाँ पर हम कोई मध्य बिंदु मान लेते हैं O, और O से हम r दूरी पर जाएंगे। ठीक है, O से हम जो है r दूरी पर जाएंगे, तब हमको ये बिंदु मिलेगा P। ठीक है, और इस बिंदु P पर जो है हमको वैद्युत विभव का व्यंजक जो है ज्ञात करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले, हमारा पूरा रेडी हो चुका, अब हम जो है बस हम लोग को लिखना बाकी रह गया है। ठीक है, अब चलो हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, मतलब ये दूरी जो है A और B के बीच की दूरी 2l है। अगर हम A और AO के बीच की दूरी बताएं तो ये l होगा, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। O से B के बीच की दूरी कितनी होगी, l, क्योंकि दोनों मिलाकर ही तो 2l बना है। तो AO और OB दोनों के बीच की दूरी l होगी। समझ में आ गया। ठीक है, एक सेकंड, कैमरा चल रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो, अगर अच्छे से नहीं दिखाई देता तो आप सभी लोग जो है सेटिंग से क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहता है यूट्यूब में। अब देखो, अब करना क्या हमको, अब हमने दोनों दूरी को l डिवाइड कर दिया। AO के बीच की दूरी l, OB के बीच की दूरी l। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब बताओ मुझसे O से लेकर, ठीक है, O से लेकर मतलब पहले बताओ -q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, उसके बाद +q से P के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर हम पूछे -q से P के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो आप बोलोगे भैया देखो यहां तक की दूरी पूछ रहे हो, तो देखो ये है हमारा l, यहां तक की दूरी है l, है ना, और इसके यहां तक की दूरी है r, है ना। ये देखो ऊपर लिखा नहीं हो r, और इतनी दूरी है l, तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इतनी बीच की दूरी r + l हो जाएगा। ठीक है, r + l हो जाएगा। कौन सी दूरी, यहां से लेकर A से लेकर P के बीच की दूरी, यानी -q से लेकर ऋणावेश से लेकर P के बीच की दूरी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैंने कैसे बताया, देखो यहाँ r, ये इतना l है, इतना r है, दोनों कितना हो जाएगा, r + l, दोनों को जोड़ देंगे। अब बताओ मुझे, इस यहां से लेकर -q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी B से P के बीच की दूरी कितनी होगी, बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी, बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी। आप बताओगे भैया देखो इतना है r, ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, इतना है r, हमको इतना ज्ञात करना है, तो बाकी इतना जो है हम निकाल दें। इतना कितना है l, तो l जो है r में से हम l निकाल दें। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा r - l।
ठीक है, दूरी कैसे निकाला आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये इतना एल था, इतना आर था, दोनों मिलाकर आर प्लस एल। हमको अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ज्ञात करना है, तो जो इतना इतना है आर, इतना है एल, तो आर में से एल घटा दें तो ये हमें पता चल जाएगा आर माइनस एल। ठीक है, अब हम करते क्या है, अब हम करेंगे क्या, अब हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, बस हमको करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे ऋणावेश के कारण, उसके बाद हम निकालेंगे धनावेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, और उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा बिंदु पी पर कुल विभव ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय। ठीक है, बस एक सेकंड, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। चलो हम लिखते हैं सबसे पहले प्लस क्यू के कारण, यानी धनावेश के कारण, धनावेश के कारण बिंदु पी पर विभव, धनावेश के कारण बिंदु पी पर विभव। ठीक है, धनावेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो कितना हो जाएगा, अगर हम धनावेश के कारण बिंदु पी पर विभव लिखें तो हमारा, इसको हम लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं b1 से। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं b1 से, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमको विभव का सूत्र मालूम है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे आर। आर यहाँ पर जो है दूरी है, तो दूरी हमको दी गई है, प्लस क्यू से निकाल रहे हैं ना पी पर, तो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितना है, प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी ये रही दूरी आर माइनस एल। ठीक है, आर माइनस एल। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम निकालें माइनस क्यू के कारण, यानी धनावेश के कारण, सॉरी ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण अगर हम निकालें बिंदु पी पर विभव तो कितना निकल आएगा, बताओ, बिंदु पी पर विभव, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे b2 से, इसको हम किससे लिख देंगे b2 से, और b2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्यू बटे, और फिर माइनस क्यू का कारण निकाल रहे हैं ना, तो माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी, माइनस क्यू से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी, ये कितना आर माइनस एल है। ठीक है, सॉरी आर प्लस एल लिखा हो, आर प्लस एल होगा। ठीक है, आर प्लस एल, मैंने बोला था प्लस एल ही पर लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आर प्लस एल। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 चाहो तो मान लो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से चल रहा है ना कैमरा, चलो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब बस हमको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। चलो जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल विभव। ठीक है, कुल विभव कितना हो जाएगा, आप इस तरह भी लिख सकते हो, बिंदु पी पर कुल परिणामी विभव। ठीक है, बिंदु पी पर कुल परिणामी विभव पर यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैंने जो है शॉर्टकट में लिख दिया कुल विभव। हमारा जो बी है कितना हो जाएगा, b1 प्लस b2। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, b बराबर कितना हो जाएगा, b1 का कितना है, b1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके बाद में q बटे आर माइनस एल। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना, एक सेकंड। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखो अब इसका मान रखो, प्लस b2 का मान रखो। ठीक है, प्लस b2 का मान रखो, b2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q बटे आर प्लस एल। अब देखो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि उधर जगह है नहीं। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, अब हम इधर करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, एक काम करते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 1/r माइनस एल। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, दोनों में देखो हमको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर हम दूरी को छोड़ दें तो बाकी हमारा कॉमन है, दूरी हमारी क्या है, आर माइनस एल आर प्लस एल। अगर इसको छोड़ दें तो ऊपर क्यू कॉमन है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हमने ऊपर से क्यू भी कॉमन ले लिया और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिया, है ना। ये हमारा कुल विभव है, तो हमारा अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल, और उसके बाद में माइनस 1/r प्लस एल बचा। ठीक है, ये हमारा बचा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, 1/, इधर इसको इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, माइनस में ये तो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अब इसको घटा सकते हो, तो ये इधर हो जाएगा r प्लस एल, और फिर माइनस में इसको उधर ले जाओगे तो r माइनस एल होगा। लेकिन देखो r माइनस एल इस तरह होगा ब्रैकेट में। ठीक है, लेकिन जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस r और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब तुम ब्रैकेट खोलोगे,
है ना। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आर प्लस एल, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी का एक सूत्र लगता है कि वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी इसके रूप में लिखा हुआ है। उसके बाद में अब क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद में यहाँ से हम आर से आर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो बचा क्या हमारा, क्यू बटे 4πε0 और इंटू में 2l, देखो एक यल यहाँ है और एक यल यहाँ, 2l और बटे में अगर हम देखो यहाँ पर दूरी जो देखें हमारी l जो दूरी है, मैंने क्या बोला था बहुत अल्पतम दूरी है। देखो 2l ही अल्पतम दूरी थी, बहुत कम दूरी थी, तो l तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम दूरी होगी और r बहुत बड़ी दूरी है। अगर देखा जाए तो r जो है इसके मुकाबले में जो है l की दूरी बहुत छोटी है। तो यहाँ पर जो है l जो है हम नगण्य मान लेते हैं, तो नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, l मतलब खत्म हो जाएगा, फिर नीचे बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा देखो अगर हम चाहें तो इसको इधर भेज दें, क्यू को इधर भेज दें, तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू में 2l क्यू बटे आर स्क्वायर। अब आपने ऐसा क्यों किया, क्यू को उधर क्यों भेजा, तो मैं बता दूं, हमको एक फॉर्मूला पता है p बराबर 2l क्यू, है ना। तो यानी हम 2l क्यू के स्थान पर p लिख सकते हैं ना, हम 2l क्यू के स्थान पर हम p लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2l क्यू के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, p लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे अगले स्टेप में। तो हमारा क्या सूत्र निकल कर आ गया, 1/4πε0 इंटू में p बटे आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। और यही था हमारा बिंदु आवेश के कारण, दिखाई दे रहा है ना फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। देखो इसको देख लो, मैंने कुछ किया नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव था हमारा, जिसमें जो है मध्य बिंदु O था, O से R दूरी पर कोई बिंदु P था, वहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। सबसे पहले हमने निकाला प्लस क्यू के कारण, निकाला तो हमारा ये आया, माइनस क्यू के कारण निकाला तो ये आया, दोनों को दिया हमने जोड़, तो यहाँ से हमारा कुछ कॉमन हो गया, इसको हमने बाहर ले लिया और अंदर जो है इसको मैंने कट कर दिया और ये देखो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में यहाँ पर आ गया। फिर हमने जो आर को एल को नगण्य मान लिया, तो हमारा एल खत्म हो गया, आर स्क्वायर बचा, 2l क्यू बराबर हमारा p हो गया, यहाँ पर हमने p रख दिया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। अब आ जाता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, और ये जो है अच्छे वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे कई ज़्यादा आसान भी है, बहुत ज़्यादा आसान है। और कभी कभी एग्जाम में इस तरह भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है वो शून्य होता है, इस तरह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। चलिए शुरू करते हैं। तो है क्या टॉपिक हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक पूछा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण सबसे पहले क्या करेंगे, कोई वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है। हम क्या करते हैं, कोई दो आवेश लेते हैं जिनका परिमाण जो हो समान हो और प्रकृति जो हो विपरीत हो, यानी जो है एक ऋणावेश है दूसरा धनावेश है, ठीक है। और उसके बाद हमने इनको क्या किया, हमने इनको जो है अल्पतम दूरी यानी 2l दूरी पर इनको हमने रख दिया, ठीक है। इनको जो है हमने अल्पतम दूरी 2l पर हमने जो है इनको रख दिया, तो ये हमारा जो निकाय बनकर तैयार होता है ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर कुछ किया, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि जो है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी ऋणावेश और धनावेश आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कोई मध्य बिंदु O मान लेते हैं और O से जो है हमको R दूरी पर, ठीक है, ऊपर जो है हम R दूरी पर, यहाँ पर क्या है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब क्या होता है, अक्ष के अंतरिक्ष नहीं होता है, ठीक है। निरक्षीय मतलब होता है कोई विषुवतीय तल पर, तो यहाँ पर हमको कोई बिंदु मिलेगा P और यहाँ पर जो है हमको वैद्युत विभव का व्यंजक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हमको, ठीक है। यानी एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से जो मिलकर बना है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर दोनों स्थित है। उसके बाद हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से जो है हमको R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम धनावेश के कारण निकालेंगे, फिर ऋणावेश के कारण निकालेंगे, दोनों को देंगे जोड़ और हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, पर अगर मैं यहाँ पर कुछ और निकालना चाहता हूँ, देखो अगर मैं आपसे पूछूँ मुझे ये वाली दूरी बता दो, ये वाली दूरी, ठीक है, मुझे ये वाली दूरी बता दो, ये कितना होगा, ठीक है। मैं आपसे AP की दूरी पूछूं तो आप कितना बताओगे। देखो हमारा जो ये त्रिभुज है APB नहीं AOP और जो है BOP, ये दोनों जो है समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। यानी जो है इसका मान जो होगा AP का मान ये इसके मान के बराबर होगा BP के मान के, ठीक है। यानी अगर हम AP का मान निकाल लें तो हमें BP का मान पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। कैमरा हिला क्या, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग कर देंगे, यानी AP का जो है वर्ग कर देंगे, AP का जो है वर्ग कर देंगे, तो हमें जो है AP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, OP का वर्ग, दूसरे से मैं लिखता हूँ, ठीक है। कर्ण का वर्ग यानी AP का वर्ग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग यानी OP का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग यानी AO का
वर्ग। ठीक है, अब AP का वर्ग हमको ज्ञात करना है, मतलब AP तो हमें ज्ञात ही करना है ना। और OP कितना दिया हो, OP दिया हो R, ये देखिए R दूरी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, R का स्क्वायर प्लस AO कितना दिया हुआ है, अगर हम इसको 12 दूरी है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा L इधर भी हो जाएगा, L इधर भी हो जाएगा, तो हम इसको L लिख सकते हैं, L का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अगर हमारा यहाँ से जो है स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर जो है रूट लग जाएगा इसके आगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से हमको पता चल गया AP का मान। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण। क्या निकालेंगे सबसे पहले, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अगर हम धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो धनावेश के कारण बिंदु P पर अगर हम विभव निकालेंगे तो धनावेश के कारण हम इसको लिख देते हैं V1। ठीक है, V1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/4πε0, जो हमारा जो है विभव का जो सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर होता है। तो यहाँ पर आर नहीं लिखना है क्योंकि हमको दूरी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। कौन सी दूरी हमको रखना है, प्लस क्यू से P के बीच की दूरी, क्योंकि प्लस क्यू के कारण हम P पर निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू से यानी ये धनावेश से P के बीच की दूरी, ठीक है, निकाल रखा हमने R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इधर भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा और इधर भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूरी रख देते हैं √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह जब हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और जो है जब हम इसी तरह माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, यानी ऋणावेश के कारण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऋणावेश के कारण निकालेंगे बिंदु P पर विभव, तो हमारा कितना निकल कर आएगा, ऋणावेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे V2 से, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे B2 से, तो B2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू में क्यू बटे दूरी कितना है, अब हम माइनस क्यू से निकाल रहे हैं ना, तो माइनस क्यू से P के बीच की दूरी वही होगा हमारा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अगर हम निकालें कुल विभव कितना होगा, बताओ कुल विभव कितना होगा। ठीक है, हम कुल विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव यानी B बराबर हमारा हो जाएगा B1 प्लस B2। B1 का मान कितना दिया हुआ है, B1 का मान दिया हुआ है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, है ना, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और फिर माइनस में ये दिया है B2 का मान कितना दिया हुआ है, उतना ही दिया हुआ है ना, 1/4πε0 इंटू में क्यू बटे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से होगा क्या, हमारा जो है होगा क्या, यहाँ पर जो है इससे ये खत्म हो जाएगा और विभव का मान जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था, हमने बहुत ही आसानी से बता दिया। ठीक है, कैमरा हिला क्या, अरे यार तिरछा हो गया है, चलो ठीक है, तो अच्छे से जो इसको भी नोट कर लीजिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्या करना है, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, दूरी वही रहेगी, हमने दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो भी वही दूरी रहेगी, है ना, यानी विभव जो है समान आएगा एक तरह से। जब हम जोड़ेंगे इससे कट जाएगा, फिर हमारा विभव का मान जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की ये क्लास से आपके 5 नंबर कंफर्म होते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना, और जो है फ्री में नोट्स और PDF के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही आपको फ्री में नोट्स और PDF मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ।